भाजपा एक ऐसी पार्टी है, लोग कहते हैं कि इसमें आम कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। उन्होंने भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस एक भ्रष्ट पार्टी है। तो क्या मुलायम सिंह यादव की सरकार ने गोलियां चलवाई थी राम भक्तों के ऊपर, कार सेवकों के ऊपर। अदम गोडवी साहब का एक शेर है, तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा है, ये दावा किताबी है। नमस्कार, मैं अंकित, आप देख रहे थे जी भारत टीवी। लोकसभा चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसमें देश की दशा और दिशा तय होती है। हमारे साथ यूथ कांग्रेस के प्रवेश प्रवक्ता अंकित पांडे टाइगर हैं और आइए हम इनसे इस लोकसभा चुनाव के बारे में मुद्दों किन किन मुद्दों पे इनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, आइए इनसे हम बात करते हैं। इस बार लोकसभा चुनाव 1 जून को यहाँ पे आपके वहाँ 7वें चरण का चुनाव है और 4 जून को रिजल्ट घोषित हो जाएंगे। भाजपा के 400 के नारे को किस तरह से आप देखते हैं? अदम गोडवी साहब का एक शेर है, तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा है, ये दावा किताबी है। तो जिस प्रकार से अदम गोडवी साहब ने कहा कि आंकड़ा झूठा है और दावा किताबी है, इस प्रकार से ही भाजपा का 400 का ये नारा झूठा भी है और किताबी भी है। 400 सीटें आ कहाँ से रही है? भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक हार रही है, भारतीय जनता पार्टी बंगाल हार रही है, भारतीय जनता पार्टी केरल हार रही है, तमिलनाडु हार रही है, पूरा दक्षिण भारत साफ है, उत्तर भारत में हाफ है। तो भारतीय जनता पार्टी का 400 सीट आ कहाँ से रही है? इसका स्पष्टीकरण कौन देगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? 2020 में राम मंदिर का शिलान्यास होता है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, सूबे के मुखिया योगी जी भी जाते हैं और 2024 के जनवरी महीना में प्राण प्रतिष्ठा हो गई। 2024 का जब लोकसभा चुनाव चल रहा है, इसमें मोदी जी का एक बयान आया हुआ है कि अगर जो कांग्रेस की सरकार आती है तो उस पर ताला लगा दिया जाएगा। इसको कैसा आप देखते हैं? जो सरकार राम मंदिर का ताला खुलवाती है, वो ताला कैसे लगा सकती है? झांकना चाहिए इतिहास की तरफ भारतीय जनता पार्टी को कि हमारी सरकार में माननीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और माननीय वीर बहादुर सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उनकी अगुवाई में राम लला का ताला खोला गया है और मंदिर बनाने का श्रेय माननीय न्यायालय को जाता है। तो पूरी तरह श्रेय न्यायालय को लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी झूठ में बिगुल बजा रही है और उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका कोई प्रभाव कहीं नहीं। आपके अलायंस में पार्टी है समाजवादी पार्टी, राम मंदिर से ही सवाल अफिलिएटेड है। उनका कहना है कि जो 1992 में राम भक्तों के ऊपर मुलायम सिंह यादव की सरकार ने गोलियां चलवाई थी राम भक्तों के ऊपर, कार सेवकों के ऊपर। तो कहाँ ये चाहते हैं और कहाँ समाजवादी पार्टी चाहती है कि राम मंदिर बने, क्योंकि आप उसके साथ अलायंस में हैं? तो ये अलायंस में है, तो हम अलायंस में इसलिए हैं कि नौजवान को रोजगार मिले, किसान को सम्मान मिले, महिलाओं की सम्मान की रक्षा हो और देश में शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा की बढ़िया व्यवस्था हो, बढ़िया सड़कें मिले। ये हमारे मुद्दे हैं। जहाँ तक रही बात राम जी की, तो मुलायम सिंह सरकार में अगर राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई थी तो मुलायम सिंह सरकार को सम्मान किस सरकार ने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया, पद्म विभूषण, शायद पद्म विभूषण दिया। मुलायम सिंह जी के बाद में रक्षा मंत्री भी रहे मुलायम सिंह यादव। अपने राजनीतिक करियर के सबसे उच्चस्त पदों पे राम मंदिर के गोलीकांड के बाद से मुलायम सिंह यादव जी गए। अगर ऐसी बात रही, जैसे मुलायम सिंह यादव की जगह कोई भी मुख्यमंत्री रहता, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए उसको कदम उठाने पड़ते, वहां हिंदू रहा होता या मुसलमान रहा होता, लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो भी सही लगा। अगर मुलायम सिंह गलत थे, मुलायम सिंह अगर गलत थे, तो उस सूबे के उस समय के मुख्यमंत्री रहे कभी कल्याण सिंह, मुलायम सिंह के साथ मंच साझा क्यों किए अगर मुलायम सिंह गलत थे तो? एक मेरा और इसी से रिलेटिव सवाल है आम आदमी पार्टी की। दिल्ली की राजनीति आम आदमी पार्टी ने शुरू की 2011 में अन्ना आंदोलन के तहत, और उन्होंने तमाम आपके पार्टी के ऊपर प्रहार किया कि हम कांग्रेस पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी है। और उनका राजनीतिक दिल्ली से ही शुरू हुआ। इस समय 2 राज्यों में उनकी सरकार है और इत्तेफाक की बात यह है कि दिल्ली में भी आपकी सरकार थी उस समय और आपकी सरकार को गिरा कर मुख्यमंत्री बने। फिर आपके पंजाब में भी आपकी सरकार थी और आपके गिरा के उन्होंने मुख्यमंत्री बना था। उसके बाद से आप उनको अलायंस में ले लेते हैं और उन्होंने भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस एक भ्रष्ट पार्टी है। तो क्या जरूरत है उनको आपको अलायंस में लेने की, या फिर उनको क्या जरूरत है, या फिर आपको क्या जरूरत है उनको अलायंस में लेने की? दो विषय है। जैसे देखिए, भारत एक बहुदलीय पार्टी की व्यवस्था है जिसका हम स्वागत करते हैं और होना भी चाहिए। भारत में बहुत सारे दल होने चाहिए। लोकतंत्र पे जब जब खतरा नजर आए तब तब उठना चाहिए। मतलब भ्रष्टाचारी लोग एक हो जाना। दो विषय, भ्रष्टाचारी सवाल है, सवाल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
भ्रष्टाचारी कौन है वो भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करेगी। जिन लोगों पे आरोप रहे हैं जब वो कभी कांग्रेस की राजनीति करते थे, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, लगभग आज 70% लोग आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर सम्मिलित हैं और उनके भ्रष्टाचार के आरोप क्या हुए, भारतीय जनता पार्टी को इस पे जवाब देना चाहिए। रही बात आम आदमी पार्टी की बात करें तो राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगते रहते हैं, लेकिन इस समय सवाल है संविधान को बचाने की, देश को बचाने की। तो देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम कहीं ना कहीं हर उसके साथ खड़े हैं जो देश को बचाना चाहे। एक मेरा और सवाल है, भाजपा एक ऐसी पार्टी है, लोग कहते हैं कि इसमें आम कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, ठीक है। उन्होंने उदाहरण के तौर पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को बनाया था, वो एक यादव परिवार से आते हैं। वही ये लोग इस पे आरोप लगाते हैं समाजवादी पार्टी पे या कांग्रेस पार्टी पे, एक परिवारवाद की पार्टी है। यहाँ पे आप कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ विधायक बन सकते हैं। बहुत बड़े आप पार्टी का वफादार निकले तो आपको मंत्री बनाया जा सकता है। उस सेम लागू होता है कांग्रेस पे। यहाँ के प्रधानमंत्री पहले से ही थे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले से थे हैं। इसके बाद मोदी जी ने काफी प्रहार किया था कांग्रेस के ऊपर, तब जाके एक अलग आपके परिवार, कांग्रेस के परिवार से अलग हटकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने मल्लिका खड़गे, ठीक है। तो इसको, इस सवाल को कैसे आप प्रेशर तरीके से हैंडल कर रहे हैं, क्या है मामला? जिससे कहने का मेरा तात्पर्य है कि मजबूरी है क्या कि कांग्रेस की पार्टी के लोग और परिवार के लोग इधर अध्यक्ष बने, या फिर उन्होंने प्रहार किया तो आपने अध्यक्ष चेंज कर दिया? दो बात सुनिएगा, जैसे कि पिछले 35 सालों से गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं, तो कहां से परिवारवाद है? पिछले 35 सालों से गांधी परिवार का प्रधानमंत्री नहीं रहा, जबकि यूपीए की सरकार लगातार कई बार रही। गांधी परिवार का प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी बार नहीं बना, तो कहां से परिवारवाद हुआ? दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी, उनको बताया ना, लोकल स्तर पे बात करें, विधानसभा स्तर पे बात करें, राजनाथ सिंह के बेटे क्या है, ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट देती है भारतीय जनता पार्टी, पर क्या परिवारवाद नहीं करती? ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट देती है, क्या वो परिवारवाद नहीं है? भारतीय जनता पार्टी आरपीएन सिंह को राज्यसभा भेजती है, क्या वो परिवारवाद नहीं है? भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे बीसीसीआई का सचिव जो बन जाएगा, क्या वो परिवारवाद नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के अंदर परिवारवाद की चरमवाद है, परिवारवाद का चरमवाद, उनके अंदर परिवारवाद है बिल्कुल, लेकिन वो उसको राष्ट्रवाद से ढकने की, फर्जी राष्ट्रवाद से ढकने की कोशिश करते हैं, जो कहीं से भी ढक नहीं रहा है और जनता के सामने आ रही है। आपके ऊपर आरोप लगता है और आप उनके ऊपर आरोप लगते हैं, लेकिन जनता कैसे समझे? क्योंकि देखिए दोनों सिमिलर चीजें हैं। परिवारवाद वो भी करते हैं, उन्होंने जो बात कही थी वो सच्चाई है कहीं ना कहीं, कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, प्रधानमंत्री कांग्रेस की जब सरकार रही है, अधिकतर बार गांधी परिवार से ही प्रधानमंत्री चुना गया था। एक मेरा अंतिम सवाल है, उसका जवाब दीजिए। देखिए, दो विषय है कि पहले तो ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है कि जो चाहे हमारी पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव भी लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है और होता भी है। अंतरिम अध्यक्ष सोनिया जी रही, उसके बाद से चुनाव हुए। इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर साहब लड़े और मल्लिकार्जुन जी चुनाव जीते तो वो अध्यक्ष हुए एकदम खुले तरीके से। आप भी अगर कांग्रेस पार्टी के डेलीगेट हैं, आप मेंबर हैं, तो आप भी चुनाव लड़ सकते हैं जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो, तो लड़ना चाहिए। और रही बात, मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूं कि गांधी परिवार से पिछले 35 सालों से कोई प्रधानमंत्री नहीं है, तो परिवारवाद का जो भी आरोप है सरासर झूठ है। हमारे साथ अंकित पांडे टाइगर थे, इनसे काफी तीखे सवाल किए गए, परिवारवाद पे भी सवाल किया गया, राष्ट्रवाद पे भी सवाल किया गया, अच्छे तरीके से जवाब दिए हैं इन्होंने। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ जी भारत की रिपोर्ट। धन्यवाद।